जय हिंद एवरीवन, दिस इज़ वर्षा दुबे। वेलकम यू ऑल इन माय सोशल साइंस क्लास। आज का हमारा टॉपिक होगा डिस्कशन का पॉलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। जैसा कि आप जानते हो, पॉलिटिकल साइंस का इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं और इससे रिलेटेड मैंने करीब 3 से 4 वीडियोस डाल भी मैं चुकी हूँ। अभी मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक आज आपके सामने डिस्कस करूँगी, पॉलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स, है ना। कैसे वोट पड़ते हैं इंडिया में, कैसे उसकी काउंटिंग होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाँ, अगर मैं थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ आपको ब्रीफली, टिल नाउ वी हैड डिस्कस्ड अबाउट कंस्टिट्यूएंसीज़। अब तक हमने क्या पढ़ा? कंस्टिट्यूएंसीज़ के बारे में पढ़ा, रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज़ के बारे में पढ़ा, वोटर लिस्ट एंड ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स एंड इलेक्शन कैंपेनिंग। ये सब हम पढ़ चुके हैं। Now we'll know about what is polling and how does the counting of votes done after election. Now first of all let's discuss what is polling, या फिर इसको वोटिंग भी कहते हैं। तो क्या होता है? सबसे पहले आप ये जानो कि पोलिंग और वोटिंग होता क्या है। यहाँ लिखा है पोलिंग और वोटिंग डे। तो ये क्या होता है? देखिए, द पर्सन हु आर अबव 18 years and enlisted in the voters list will choose their candidate and cast their vote. The day on which they cast their vote is known as polling या फिर voting day। यानी वो व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का हो चुका है और जो इनरोल्ड है, जिसका नाम लिस्ट वोटर्स लिस्ट में है, वो अपने कैंडिडेट को चुन सकता है, वोट डाल सकता है। ठीक है। और जिस दिन वो वोट डाला जाता है उस दिन को पोलिंग डे या फिर वोटिंग डे कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर? नाउ मूव फॉरवर्ड। पोलिंग बूथ यूजुअली लोकल स्कूल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेस। देखिए, अब हम ये बताते हैं आपको कि ये चीज़ें होती कहाँ हैं, वोट कहाँ डाले जाते हैं। नाउ वेयर दीज पीपल गो टू कास्ट देयर वोट, दैट प्लेस इज़ नोन एज पोलिंग बूथ। आप कई बार सुनते हैं ना, बूथ पे जा रहे हैं, वोटिंग पोलिंग बूथ, हमारा पोलिंग बूथ किधर है, इस एरिया में पड़ा है। तो पोलिंग बूथ क्या होता है? पोलिंग बूथ वो प्लेस है जहाँ पर जा कर के हम अपना वोट डालते हैं। देयर मे बी सेवरल पोलिंग बूथ इन अ कंस्टिट्यूएंसी। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक निर्वाचन क्षेत्र में, जो नव निर्वाचन क्षेत्र में कई पोलिंग बूथ हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पोलिंग बूथ पे तो सबको वोट कराना पॉसिबल नहीं है ना, सारी अरेंजमेंट्स नहीं हो पाएगी। फिर है आइडेंटिफाइंग, मार्किंग, कास्टिंग वोट। यानी दीज आर द 3 स्टेप्स। क्या है? आइडेंटिफाई करना, मार्किंग करना और कास्टिंग वोट। द वोटर्स विल कैरी अ स्लिप, और कह सकते हैं एक फ़ोटो आई कार्ड, जिसको EPIC यानी इलेक्शन फ़ोटो आई कार्ड हम बोलते हैं, और वो लेकर के आते हैं जो वोटर्स होते हैं। या हम भी जब वोट देने जाते हैं तो हम लोग क्या लेके जाते हैं? हाथ में एक स्लिप लेके जाते हैं। स्लिप पे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपके जो चुनाव प्रचार के दौरान ही ना आकर के दे जाती हैं, जिसमें आपका किस वार्ड में पड़ा है, किस डेट को पड़ा है, आपका नेम और सारी डिटेल होती है। और साथ में हमें जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से भी वोटर ID दी जाती है ना। EPIC इलेक्शन फ़ोटो आई कार्ड मिला होता है। इसके अलावा हम और क्या ले जा सकते हैं? अ पर्सन कैन हैव आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स विच विल प्रूव योर आइडेंटिटी। ज़रूरी नहीं कि हम इन्हीं चीज़ों को लेके जाएं, हम अपना लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब हर वो डॉक्यूमेंट्स जो हमें ये प्रूव करता है दैट येस वी आर द इंडियन सिटीजन और हम उस एरिया के रहने वाले हैं। ड्राइविंग लाइसेंस क्या प्रूव करता है कि आप पर्टिकुलर, या आधार कार्ड क्या प्रूव करता है? आपका रेजिडेंस क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या नेम है, क्या एज है ना। तो आप उसको लेकर के भी जा कर के वोट दे सकते हो। फिर है द ऑफिसर्स देन मैच हिज और हर नेम। जब हम वो लेके जाते हैं तो हमारे या किसी भी बंदे के नाम को ऑफिसर्स जो वहाँ बैठे होते हैं वो मैच करते हैं। टू बी श्योर, क्यों मैच करते हैं? दे मैच दीज टू बी श्योर दैट योर नेम इज़ इन द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी या पोलिंग बूथ और नॉट। कई बार क्या होता है, फर्जी वोट भी पड़ते हैं ना, एक ही व्यक्ति कई जा कर के पोलिंग बूथ पे वोट दे आता है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें, ये व्यवस्थाएं की जाती हैं। वो चेक करते हैं आपकी फ़ोटो मिला के, आपका नाम मिला के, कि एक्चुअली आप उसी एक पोलिंग बूथ पे आपका नाम है वोट देने के लिए या नहीं। Then they marked the fingers of the voters, which proves that you have casted your vote.
नाउ द वोटर्स कैन कास्ट हिज और हर वोट। आपका आई कार्ड देखने के बाद वो आपके फिंगर्स पे मार्क करते हैं, है ना, यहाँ लिखा है ना आइडेंटिफाइंग हो गया। अब हम मार्किंग की बात कर रहे हैं। मार्किंग एक इंक, वो खास तरीके की इंक, इंडिया में एक, मैं नाम तो मुझे नहीं याद है कहाँ पे वो इंक बनती है, ये कैमल और चिल पार्क की इंक नहीं होती है ये इंक। चुनाव में जो इंक लगाया जाता है ना, ये स्पेशल इंडिया का कोई एक गांव है, एग्जैक्टली मुझे नाम तो याद नहीं है, तो वहाँ पे ये इंक बनाई जाती है स्पेशली, है ना। और ये इंक जल्दी रिमूव नहीं होती, हटती नहीं है जल्दी, कई दिनों तक रहती है। तो वो ये शो करती है कि यस दिस पर्सन हैव कास्टेड हिज वोट, ठीक है। और अब जा कर के वोटर्स जो है वो अपना वोट देता है। पहचान हो गई, मार्किंग हो गई, अब आप जाइए और जा कर के वोट दीजिए, ठीक है। हाउ वन कैन एंश्योर दैट इलेक्शन टेक प्लेस इन अ फेयर वे, है ना, बैलेट पेपर और ईवीएम। देखो, इलेक्शन कमीशन अलाउ some agents of the political parties inside the polling booth so that they can be sure that there is no malpractices. आपने देखा होगा जब ये वोट देने जाते हैं, या देखोगे आने वाले 2-4 सालों में जब आप वोट देने जाओगे, कि अलग अलग पार्टीज़ के कैंडिडेट्स जो हैं वहाँ पे घूमते रहते हैं, है ना, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के। इलेक्शन कमीशन जो है कुछ एजेंट्स को, सब लोग नहीं, जो उनके एजेंट्स होते हैं वो घूमते हैं ताकि वो ये श्योर हो सकें कि पोलिंग बूथ पे किसी भी तरीके की कोई हेरा फेरी नहीं हो रही है, कोई फर्जी वोट नहीं पड़ रहा है, सब कुछ ओके है। हर पार्टी का एजेंट वहाँ पे होता है। अब बात करते हैं हम बैलेट पेपर और ईवीएम की। फ्यू ईयर्स बिफोर वोटर कास्ट देयर वोट ऑन बैलेट पेपर बाय थंब इम्प्रेशन एंड सील इन फ्रंट ऑफ देयर फेवरेट पॉलिटिकल पार्टीज़। क्या होता है, देखिए कुछ सालों पहले बैलेट पेपर से वोट होता था, अब तो ईवीएम से होने लगा। अभी कुछ सालों पहले ही ईवीएम मशीन आई, लेकिन बैलेट पेपर से वोट कैसे होता था कि वोटर कास्ट देयर वोट ऑन द बैलेट पेपर बाय थंब इम्प्रेशन, जिसमें आपको एक लिस्ट मिलेगी जब आप वोट देने जाते थे, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम, उनका सिंबल होता है ना, और आपको क्या करना होता है, वो अपना थंब इम्प्रेशन देना होता था उस पॉलिटिकल पार्टीज जिस पे आप, जो आपकी फेवरेट है, जिसको आप वोट देना चाहते हो, उस पर आप थंब इम्प्रेशन देते थे नेम और सिंबल के बाद, एंड सबमिट दैट इन अ बैलेट बॉक्स। और देने के बाद फिर उसको रोल करके हम उसको अपने बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। हमने वोट दे दिया, थंब इम्प्रेशन अपना दिया अपनी मनचाही पार्टी के सिंबल के पास, और उसको रोल करके बैलेट बॉक्स में डाल देते थे। बट वी शिफ्टेड फ्रॉम बैलेट पेपर टू ईवीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब हम पिछले कुछ चुनाव से हमने क्या किया, इलेक्शन के थ्रू, सॉरी, ईवीएम के थ्रू हम वोटिंग कर रहे हैं, जो ज़्यादा रिलायबल है। ईवीएम है क्या, दिस इज़ अ बॉक्स लाइक कैलकुलेटर, जैसे कैलकुलेटर होता है ना, वैसे एक बड़ा सा बॉक्स होता है कैलकुलेटर के जैसा, ऑन विच द नेम एंड सिंबल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैज़ बिन मेंशन्ड एंड वोटर्स प्रेस द बटन गिवन इन फ्रंट ऑफ द सिंबल ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज होम दे लाइक्ड। ईवीएम में कैलकुलेटर की तरह होता है लंबा सा, जिसमें हर पार्टी का नाम और सिंबल होता है। आपको जिस पार्टी को वोट देना है, आप उसके सामने का बटन दबाइए और आपका वोट चला जाएगा, ठीक है। वोट तो कास्ट हो गया, हमने भाई पहचान भी हो गई, मार्किंग भी हो गया, कास्टिंग ऑफ वोट भी हो गया, हमने बैलेट पेपर और ईवीएम भी समझ लिया। अभी आती है बात, जो पोलिंग तो हो गई, अब हम अपना इस टॉपिक का सेकंड पोर्शन पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑफ वोट्स कैसे होता है, ठीक है। काउंटिंग ऑफ वोट्स, काउंटिंग सेंटर्स, काउंटिंग सुपरवाइजर्स एंड एजेंट्स, वीवीपैट मशीन। अभी आप सोच रहे होगे ये सब है क्या, समझाते हूँ। Now it's time to know about counting of vote. The EVM collected from all constituencies and bring to the country center, है ना। ईवीएम, पूरे देश से ईवीएम मशीन जो है वो इकट्ठी की जाती है, और जो सेंटर बने होते हैं काउंटिंग वाले, वहाँ पर उसको एक साथ लाया जाता है। ऑन अ डिसाइडेड डेट द काउंटिंग विल बिगिन अंडर द सुपरविजन ऑफ क्या कहते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स। कहते हैं कि कुछ अधिकारी जो वहाँ पे अलॉट किए जाते हैं, जो अपॉइंट किए जाते हैं, उनके सुपरविज़न में कुछ रिलायबल पर्सन होते हैं, उनके पर्सन में एक स्पेसिफिक डेट जो पहले से डिसाइड है, उस डेट पर जो ईवीएम मशीन है उसकी काउंटिंग शुरू होती है। ईच टेबल इन काउंटिंग हॉल हैव अ काउंटिंग सुपरवाइज़र एंड एजेंट्स पिक्ड बाय कैंडिडेट्स और देयर इलेक्शन एजेंट्स। देखो, हर एक टेबल पे
एक सुपरवाइज़र बैठा होता है और पार्टीज़ के एजेंट बैठे होते हैं, ताकि वो देख सकें अपनी आंखों के सामने कि वोटिंग में कोई धांधली नहीं हो रही है ना। और वो कैंडिडेट देखते हैं, एजेंट्स जो हैं वो देखते हैं। अब पोस्टल बैलेट की बात करें तो पोस्टल बैलेट पेपर्स विल बी काउंटेड simultaneously. Each and every EVM and VVPAT is checked one by slip verification during the first level check. देखिए, जितनी भी EVM मशीन है या फिर VVPAT है, इसको सबसे पहले स्लिप वेरिफिकेशन से चेक किया जाता है। पहले लेवल की चेकिंग तो ऐसे होती है, स्लिप से मिला करके। The checks are done in the presence of the representatives of the political parties and candidates. और ये जो काउंटिंग, ये चेकिंग होती है, उस समय वहाँ पे कौन से लोग होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के एजेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके सामने, और कैंडिडेट्स भी होते हैं, ताकि कोई ये ब्लेम ना कर सके कि नहीं हमारी पार्टी के साथ चीटिंग हुई है। अभी हमने यहाँ पे बात की वीवीपैट मशीन की। देखिए, इसको समझिए। When a voter presses a button in the EVM, a paper slip is printed. मैंने अभी कहा ना कि फर्स्ट लेवल पे स्लिप से होती है, ये वही वीवीपैट है। जब कोई वोटर बटन दबाता है ईवीएम मशीन का, तो एक पेपर स्लिप जो है वो वीवीपैट के थ्रू प्रिंट होकर के आ जाती है ना। When a voter presses a button in the EVM, a paper slip is printed through the VVPAT. The slip contains the poll symbol and name of the candidate. इस स्लिप में क्या होता है? जिस पार्टी को आपने वोट दिया उसका सिंबल और उसका नाम होता है, ठीक है। इट अलाउज द वोटर्स टू वेरीफाई हिज और हर चॉइस। इससे वोटर्स को ये पता होता है कि अच्छा, उसने जिस पार्टी का बटन दबाया है उसी को वोट पड़ रहा है ना। हम तुरंत ही इधर बटन हमने दबाया, उधर स्लिप सामने निकल के बगल में आ जाती है, और ये हम तुरंत देख भी सकते हैं, यानी हम वोटर भी सेटिस्फाइड हो सकते हैं। After being visible to the voter from a glass case in the VVPAT for 7 seconds, the ballot slips will be cut and dropped into the drop box in the machine, and a deep beep will be heard. देखिए, जब हमने इधर वोटिंग मशीन पे, ईवीएम मशीन पे बटन दबाया, उधर वो स्लिप निकलती है वीवीपैट पे, और ये वीवीपैट की जो मशीन है, ये जो वीवीपैट पे जो स्लिप है, ये 7 सेकंड तक विजिबल होती है। हम अगर वोट दे रहे हैं तो 7 सेकंड तक हम उसको देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ, हमने जो बटन दबाया उसी पार्टी को वोट मिला है या नहीं। और 7 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली नीचे ड्रॉप बॉक्स में स्लिप कट करके चली जाती है, जिससे कोई और लोग ना देख सकें इसको। और इसके बाद क्या होता है? अ बीप विल बी हर्ड, एक मतलब एक आवाज़ सी, एक बजल जैसा बजता है। इससे क्या होता है? इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आई है इलेक्शन में वीवीपैट मशीन आने के बाद, है ना। अब वोटर्स खुद ये देख पा रहे हैं कि नहीं, कोई धांधली नहीं हो रही है, इलेक्शन सही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज तक पढ़ ली अभी तक। नाउ आफ्टर द काउंटिंग ऑफ वोट, द पार्टी हु विल विन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब देखिए, काउंटिंग जब वोट होती है तो उसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन से कैंडिडेट को, किस पार्टी के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिला है, और ही फॉर्म द गवर्नमेंट, और वही फिर सरकार बनाता है। तो इन दिस वे इलेक्शन यूज टू बी हेल्ड इन आवर कंट्री। इस तरीके से हमने पूरा इलेक्शन का प्रोसेस देख लिया, कैसे इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, तो हमने लास्ट वीडियो में देखा ही था। इस बारी हमने ये देख लिया कि कैसे आपकी पोलिंग डे यानी वोटिंग डे डिसाइड होता है, फिर पोलिंग बूथ पे आप जा कर के, जो सरकारी स्कूल या गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं अलॉटेड जो भी, वहाँ जा कर के आप उस सेंटर पे पहुँचते हो, वहाँ आपको आइडेंटिफाई किया जाता है, मार्किंग की जाती है इंक लगा के आपके फिंगर्स पे, फिर आप वोट देते हो। और वोट देने के दो तरीके हैं, बैलेट पेपर और ईवीएम। बैलेट पेपर से पहले दिया जाता था, आजकल ईवीएम मशीन के थ्रू होता है, और ईवीएम मशीन के आने के साथ साथ इसमें वीवीपैट मशीन भी लगाई गई, ताकि जो वोटर्स है वो देख सकें, इलेक्शन जो है ट्रांसपेरेंसी उस पर मेंटेन रहे, वो खुद देख सकें कि उन्होंने जिसको वोट दिया एक्चुअली उनको वोट पड़ा या नहीं पड़ा। तो यहाँ तक हमने आज देख लिया, ठीक है, इस तरीके से। तो इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं तो वो डेमोक्रेटिक है या नहीं, या ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, यही सारी चीज़ें हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारा
अगला टॉपिक होगा व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक. सो दैट्स इट फॉर टुडे. Please stay connected, keep learning, and like, share, and subscribe my videos. Don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. Thank you. Jai Hind.